Hello, you are watching Swadhyay with Chaya and this is Chaya. So today's chapter is past tense. Is divided into four parts which are past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. Start past indefinite tense. So the simple past is used to indicate an action completed in the past, and the simple past is also used for past habits. So here is the rule of past indefinite tense. We will write first subject, and after that we will add second form of the verb, and after that object, rest of the sentence. So how can we make negative sentence? Negative sentence is also very simple. Subject plus did not plus verb, first form of the verb. You will add here first form of the verb, alright, and after that you will add object. इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? डिड, उसके बाद सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट नॉट. अगर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो आप नॉट लगाएंगे, वरना लीव कर देंगे. एंड आफ्टर दैट वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी यहाँ पर, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट. So let's see some examples. First is he went. Went क्या है? Went go की second form है, तो वह गया. They completed their homework. तो यहाँ पे भी second form हमने लगाई है complete में, उन्होंने अपना homework complete कर लिया. They completed their homework. Let's see some negative sentence. He did not go. तो he went का हमने he went को हमने turn किया, मतलब change किया है नेगेटिव सेंटेंस में. तो यहाँ पे आपने लगाया है he did not go. go हमने went को चेंज कर दिया है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है. एक सेकेंड और एग्जांपल देखते हैं. they did not complete their homework. यहाँ पे भी देखिए हमने उसी को सेकेंड सेंटेंस को ही हमने वापस से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज किया है. तो यहाँ पर हमने did not लगाया है और complete यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज किया है हमने. इंट्रोगेटिव में did he go, and next is did they not complete their homework. All right, the past continuous is used to denote an action going on at some time in the past. The time of the action may or may not be indicated. So here is the rules of past continuous tense. पहले हम subject को लगाएंगे, फिर उसके बाद was या were. was were सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. was लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और were लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई और यू को छोड़कर. एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड हेयर वर्ब, एंड क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है तो यहाँ पे हम ing मस्ट है. एंड नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल वॉज और वर के बाद नॉट जोड़ देना है, बाकी आपका सेंटेंस वैसा ही वैसा रहेगा. पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड हियर नॉट, एंड आफ्टर दैट वर्ब, वर्ब में ing. एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप पहले वॉज या वर ले आएंगे, उसको पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट अगर है सेंटेंस में, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर वर्ब, फिर उसके बाद ing. और अगर हम एक बात और देखने वाली बात है कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाई, व्हेन, व्हाट वाले सेंटेंस है तो हम वॉज या वर के पहले उस वर्ड को लिखेंगे. अगर वाई, व्हाट और व्हेन, हाउ इस तरीके के अगर क्वेश्चन है तो. ऑलराइट, एग्जांपल्स ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था. तो हमने फॉर्मेशन के हिसाब से वॉज लगाया है क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब में ing. तो वो लगातार वो जा रहा था एक टाइम पर. एक टाइम नहीं शो यहाँ पे किया गया है, लेकिन पास्ट में एक टाइम था, सर्टेन टाइम पर वो लगातार जा रहा था, कॉन्टिन्यूली जा रहा था. दे वर गोइंग, वे जा रहे थे, तो वे भी कॉन्टिन्यूसली जा रहे थे एक टाइम पर. तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है और हमने इसीलिए वर्ब लगाया है, वर लगाया है. राम वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमें नेगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा नहीं सोचना है, हमें केवल नॉट ऐड करना है और इसमें कुछ चेंज नहीं होता है.
वर्ब में आईएनजी लगती है और वॉज या वर के बाद जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रहता है वॉज या वर, उसके बाद हम नॉट लगाते हैं। वी वर, तो यहाँ पे वी है प्लूरल, हम कई हैं हम, तो वी वर नॉट लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ही वॉज इट गेटिंग डार्कर, क्या उस समय अंधेरा हो रहा था। तो एक समय सर्टेन टाइम की बात हो रही है, तो लगातार अंधेरा होता है तो लगातार होती चली जाती है ना, तो लगातार एक्टिविटी की बात हो रही है यहाँ पर। वर दे ईटिंग आउट यस्टरडे, पास्ट परफेक्ट टेंस। द पास्ट परफेक्ट डिस्क्राइब्स an action completed before a certain moment in the past. Alright? So past perfect tense में क्या रूल्स हैं? पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे, आफ्टर दैट वी विल ऐड हियर हैड, एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो अनलाइक प्रेजेंट टेंस हमें यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ये ज़रूरत नहीं है कि हमें हैज़ या हैव लगाना है, हमें यहाँ पर हैड ही लगाना है और कोई चॉइस नहीं है, बस यही कम्फर्ट है पास्ट टेंस में। अब आप चाहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी देख लीजिए कि डिड नॉट है तो डिड ही नॉट लगाना है, सेकेंड फॉर्म ही है, तो एक वहाँ पे इसमें फिक्स है एक चीज़, लेकिन उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ी सी प्रेजेंट टेंस में आपको कन्फ्यूज़न आती है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है इस चीज़ में। तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड नेगेटिव सेंटेंस में ये भी बहुत ईजी है, आपको नेगेटिव सेंटेंस में हैड नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप पहले हैड को ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड हियर वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे आप। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैड रिटन अ लेटर। सो हमने हैड लगाया है, हैड सब में लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो आई हैड रिटन अ लेटर, मैं पहले एक लेटर लिख चुका था, तो ये एक सर्टेन टाइम की बात करता है ना, पास्ट में सर्टेन टाइम की बात करता है, बहुत समय पहले की। तो ये वही सेंटेंस कह रहा है कि आई हैड रिटन अ लेटर, मैं पहले एक लेटर लिख चुका था। नेक्स्ट इज़ आवर टीम हैड अराइव्ड, हमारी टीम पहुंच चुकी थी, तो एक सर्टेन टाइम पर पास्ट की बात शो करता है, और यहाँ पे हैड लगाया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, आवर टीम हैड अराइव्ड। नेगेटिव सेंटेंस में हमें केवल नॉट ऐड करना होता है, आई हैड नॉट डन होमवर्क। एंड नेक्स्ट इज़ ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली हैड नॉट एंजॉयड दिस मूवी। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड दिस टेबल ब्रोकन, हैड यू नॉट फिनिश्ड योर प्रेजेंटेशन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Past perfect continuous tense is used for an action that began before a certain point in the past and continued up to that time. तो past perfect continuous tense क्या शो करता है कि एक certain point पे past में एक वर्क, एक एक्टिविटी स्टार्ट होती है और एक काफ़ी समय तक वो लगातार चलती रहती है, ख़त्म हो चुकी है, अभी फिनिश हो चुकी है, लेकिन एक काफ़ी देर तक वो लगातार चलती हुई अपने एक टाइम पे ख़त्म हो जाती है। टाइम इसमें फिक्स नहीं होता, टाइम दिया भी होता है और किसी किसी सेंटेंस में टाइम को शो नहीं किया जाता है और किसी किसी में शो किया जाता है। सो व्हाट इज़ द रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? हियर इट इज़ सब्जेक्ट प्लस हैड बीन एंड आफ्टर दैट वर्ब, और वर्ब में आईएनजी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आपको हैड बीन और वर्ब में आईएनजी लगाना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months एंड शी हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस। तो दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, दोनों में पहले वाले में हमने दिया है टाइम और दूसरे में टाइम नहीं दिया है। तो टाइम अगर जब दिया होता है तो हमें सिंस और फॉर का सोचना पड़ता है। सिंस कब लगाते हैं? जब टाइम एग्जैक्ट दिया होता है, हमें पता होता है, फिक्स होता है, और जब हमें टाइम नहीं पता होता है तो फॉर लगाएंगे। तो जैसे शी हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months, वो 2 महीनों से नॉवल लिख रही है, तो 2 महीने मतलब 2.5 महीने भी हो चुके हैं, शायद 2 से ज़्यादा हो चुके हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है, तो हमने यहाँ पे फॉर लगाया है। नेक्स्ट सेंटेंस में शी हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस, तो बहुत समय पहले एक सर्टेन टाइम पे पास्ट में वो रह रही थी, वो घर में रह रही थी उस घर में, और काफ़ी समय तक वो लगातार रही, अब नहीं रह रही है लेकिन एक समय तक वो रही, लगातार रही।
टाइम नहीं दिया, यहाँ पे टाइम शो नहीं किया है। सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम टाइम को शो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। Thanks for watching. Goodbye and have a nice day.